हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन प्लस पॉइंट। दोस्तों, आज से इस क्लास में हम लोग कर्क रेखा था उसके कर्क रेखा जितने राज्यों से होकर जाती है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी तटीय राज्य हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे भारत के जो भी अंतिम बिंदु, 4 अंतिम बिंदु है, ठीक है, एक दक्षिणतम होता है 5, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारत का जो समुद्री विस्तार है कहाँ तक है, ठीक, कितने नॉटिकल माइल तक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिकों पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। कर्क रेखा क्या है, ठीक है, और यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्क जो रेखा है यह उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री से होकर जाता है, ठीक है। रेखाएँ मुख्य रूप से 5 होती हैं, ठीक है, जिनमें कि 3 आपका जो होता है, एक विषुवतीय हो गया और कर्क और मकर हो गया, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है अपने उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, निकलता है, ठीक है। तो आइए उन राज्यों को हम लोग देखते हैं और कुछ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चूँकि यह क्लास ऑनलाइन है तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा मोड़ा जानेंगे, ठीक है। बाकी जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूपीएससी लेवल पे। तो प्रथम राज्य कौन सा है आपका? गुजरात। फिर आपका है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये सभी राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। तो आइए मैप पे देखते हैं और समझते हैं कि किन राज्यों को सबसे पहले टच करता है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ खिंचाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यह गुजरात राज्य में एंट्री करता है, उसके बाद राजस्थान में ये थोड़ा सा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये हो गया आपका त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक है। तो सिर्फ आप यदि इतना ही याद किए हैं जीके जीएस की दृष्टि से, तो एग्ज़ाम में अब इतना ही नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में अब ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य में सबसे अधिक, कर्क विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इन सभी चीज़ों पे आजकल नया नया क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। यदि आपको कर्क रेखा किन किन राज्यों से हो जाता है याद करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो इधर से ये पूरब साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर पूरब दिशा से स्टार्ट होगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इधर से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, उल्टा। तो इस ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। अगला स्लाइड है आपका जो भी भारत के तटीय राज्य हैं। तटीय मतलब ये जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग तटीय राज्य बोलते हैं। तटीय राज्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक हो गया आपका ईस्ट और दूसरा हो गया आपका वेस्ट। ये पूर्वी तटीय है, तट है, ठीक है, ये पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है, ठीक है। तो इन तटों पे कितने राज्य हैं, यानी तटीय राज्य कितने हैं, उनको हम देखते हैं और कुछ जीके जीएस भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो तटीय राज्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। कितने राज्य तटीय राज्य? 9 है। तो पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये देखिए कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये आपके तटीय राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। तो अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई वाला कौन सा राज्य है, ठीक है। तो
तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वन लाइनर क्लास इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ये गुजरात का पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटा गोवा पड़ता है। बाकी क्रम आपको याद करना है, तो मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा ज्योग्राफी का तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए भारत के 9 तटीय राज्य, ठीक है। इनको आप याद करिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग भारत की अंतिम सीमा बिंदु कौन सा, ठीक है। मतलब कि सबसे अंतिम छोर कौन सा पड़ता है भारत का, जो अपना मैप है, ठीक है। तो उसका सबसे अंतिम छोर कौन सा है, बिंदु कौन सा है, पॉइंट कौन सा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे अंतिम जो बिंदु है आपका उत्तर में, वो है इंदिरा कॉल नाम से। किस नाम से? इंदिरा कॉल, ठीक है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग साउथ वाला बिंदु, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? सबसे दक्षिणी नहीं, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु वो कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम पूछेगा तो ये आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं हम लोग। ये सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पड़ता है, किबुथ, ठीक है। किबुथ है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी, ये लास्ट बिंदु है अपने भारत देश की सीमा का, ठीक है। फिर सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो है गुहारमुथी या मोहता, मतलब इसका नाम डिफरेंट बदलाता है। ये है गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। इसके बाद सरकरी पॉइंट भी आता है, तो वो थोड़ा विवादित है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसको डिटेल जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, ठीक है। फिर और देखते हैं भारतीय समुद्र में दक्षिणतम सीमा, यह 6 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे दक्षिणतम सीमा है, ध्यान देंगे, उत्तरी अक्षांश में है, पड़ता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं, या ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत का जो समुद्री सीमा है, जो समुद्री विस्तार है, वो कहाँ कितना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्य मील क्या होता है, ठीक है। सामान्य जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सामान्य मील के नाम से जानते हैं। तो यह जो सामान्य मील है, इसमें तो 1 मील में कितना हो गया किलोमीटर? तो 1.6 किलोमीटर, ठीक है। और जो समुद्री माइल जो निर्धारित किया गया है, ठीक है, वह कितना है? समुद्री जो माइल है इसको नॉटिकल माइल भी बोलते हैं, ठीक है, नॉटिकल माइल। तो 1.8 किलोमीटर, ठीक है। एक समुद्री माइल बराबर 1.8 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं और समझते हैं। देखिए यह जो है आपका मुख्य भूमि का आधार रेखा, यह हो गया, ठीक है, बेस लाइन। ये जो काला दिख रहा है, ठीक है, ये आपका आधार रेखा है, बेस लाइन है, ठीक है। ये आपका आधार है, बेस लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आधार रेखा, हम लोग देख लिया बेस लाइन। तो जो भी समुद्री सीमा का मापन किया जाएगा इसी आधार लाइन से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहला समुद्री सीमा जो हम लोग का है वो प्रादेशिक सीमा है, ठीक है, टेरिटोरियल सी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका जो प्रादेशिक सीमा है वो आपका जो सबसे पहला सीमा पड़ता है वो प्रादेशिक सीमा, ठीक है। तो आधार लाइन से जो प्रादेशिक सीमा है वो कितना है? 12 नॉटिकल माइल तक विस्तृत है, ठीक है, फैला हुआ है, यानी कि ये आधार लाइन से यहाँ तक, ठीक है, ये है आपका प्रादेशिक सीमा, ठीक है। फिर दूसरा अगर यदि हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, ठीक है। संलग्न क्षेत्र या कानूनी सीमा भी बोलते हैं, यानी कि यह 24 नॉटिकल माइल आधार लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो भी सीमा शुल्क वगैरह लिया जाता है, ठीक है। अगला है आपका अनन्य क्षेत्र, ठीक है, अनन्य क्षेत्र। ये जो होता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है, ये एरिया ये आधार लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ, ठीक है। तो इसमें जो भारत देश है अपना, ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है और नए द्वीपों का निर्माण इत्यादि कार्यक्रम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत का समुद्री सीमा विस्तार कहाँ तक था, कैसे था, ठीक है। जो भारत का जो समुद्री सीमा का औसत ऊंचाई है वो निर्धारण हो चेन्नई समुद्र तट से किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।